परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। स्वागत करती हूँ प्रियो आप सबका द लॉर्ड इज माय शेपर्ड चैनल पर। आज का विषय है प्रार्थना क्यों जरूरी है। प्रार्थना परमेश्वर से हमारा संबंध। पवित्र शास्त्र में से देखेंगे, बाइबल में से याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत हमें बताती है, प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के निकट आते हैं तो वो भी हमारे निकट जरूर आएंगे। आज हम प्रार्थना के विषय पे बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। शायद आप कहेंगे प्रार्थना करना अच्छी बात होती है, प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं कि प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो है वो केवल मांगने का ही एक जरिया नहीं है कि परमेश्वर से हम सिर्फ अपनी लंबी सी विश लिस्ट रख दें सामने और सिर्फ उनसे मांगते रहें, परंतु प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखने का एक सही तरीका है। जब प्रार्थना करते हैं हम तो हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रख देते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना में अपनी हर बात प्रभु से करते हैं, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे हृदय में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम हर एक के सामने नहीं कर सकते। तो प्रार्थना हमें करना परमेश्वर से आवश्यक है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी चिंता कम होती है, हमें शांति प्रदान होती है और हमें सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। अगर हम उदाहरण देखें बाइबल से, हम यीशु मसीह का उदाहरण देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो भी प्रार्थना करते थे। यीशु ने भी कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना करी और प्रार्थना को ही प्राथमिकता दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि यीशु एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे। यदि प्रियो यीशु ने प्रार्थना को इतना महत्व दिया, इतना महत्वपूर्ण माना, तो हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करनी चाहिए। आज के संदेश से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज के संदेश से हमें प्रियो ये सीखने को मिला, जब रास्ता समझ ना आए प्रार्थना कीजिए, जब तनाव में हो प्रार्थना कीजिए, जब चिंता सताए प्रार्थना कीजिए, जब आशीष मिले धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए। हमें हर बात में प्रार्थना करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा समय ही पे प्रार्थना करें, बुरे समय में भी प्रार्थना करें और धन्यवाद देने के लिए भी प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर से अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए प्रियो। प्रार्थना परिस्थिति को हमेशा नहीं बदलती, ये भी ध्यान रखिए कि आप कहें बहन ने कहा था कि हमें हर बात में प्रार्थना करनी है, लेकिन हमेशा प्रार्थना का उत्तर झट से भी नहीं मिलता प्रियो। हर परिस्थिति को भी नहीं बदल सकती प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना करने से प्रार्थना करने वालों के हृदय को आवश्यक बदलाव जरूर प्राप्त होता है। हमें हमारे जीवन में प्रार्थना को वैल्यू देनी चाहिए। तो याद रखें, जब भी किसी तनाव में हो, सताव में हो, टेंशन में हो, बीमारी में हो या ऐसा कोई भी रास्ता ना मिले जो आपको हल दे सके, घुटनों में जाइए, एकांत में बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपको हाँ और आमीन में उत्तर जरूर मिलेगा। जय मसीह।